हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARHS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले हम उसका बेसिक जो पॉइंट होते हैं हम उस बेसिक पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बेसिक पॉइंटर समझते हैं, ठीक है। तो आइए देख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझिएगा। अगर एक एक पॉइंट अगर आप नहीं समझते हैं तो आगे अगर आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिएगा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम को हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, फुल फॉर्म जो है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का लोवेस्ट मीन्स छोटा, ठीक है, छोटा से छोटा। तो आइए इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 2, 4 और 8। 2, 4 और 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा जो डिफिनेशन है उसी डिफिनेशन में हमारा सारी राज छिपी हुई है। तो देखिए बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे एलसीएम कहलाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। हम उस बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे और देखेंगे कि बाकी जो छोटा वाला दो संख्या है या जितनी भी संख्या है वो संख्या काट रहा है या न काट रहा है। तो देख चेक करेंगे कि 2 काट रहा है 8 को या न काट रहा है। 2 से अगर 8 कट जाता है तो आपका एलसीएम होगा। 4 से आपका कट जाता है तो एलसीएम होगा। कहने का मतलब है कि 2 और 4 और 8 से जो हमारा कट जाएगा ये, अब मान लीजिए कि 2 है 4 है, 2 और 4 काट देगा तो ये 8 तो स्वयं को काट ही देगा। तो इसी तरह से हम चेक कर लेंगे, 2 8 को काट देगा, 4 भी 8 को काट देगा, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा कि अरे ये 8 कैसे होगा, 8 नहीं 16 भी तो हो सकता है, 16 भी इसका एलसीएम हो सकता है। तो बिल्कुल एक गलत है। आपको परिभाषा में पहले ही दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है, छोटी से छोटी संख्या लेना है जो बाकी सभी संख्याओं से कट जाए। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे, छोटा से चेक करेंगे, छोटा से हम चेक करेंगे और उसके बाद हम बड़े नंबर को चेक करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 8 है, वो संख्या है जो हमारा ये दोनों तीनों से कट जाएगा। उसके बाद आता है 16। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट हम आप 16 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को 2 नाम से जानते हैं, जीसीडी और एचसीएफ। जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इन दोनों का एक ही नाम है, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट, मतलब ऊंचाई या फिर और कुछ बोल सकते हैं, ऊंची से ऊंची या फिर बड़ी से बड़ी, ठीक है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो
फिर इसका जो परिभाषा है वो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, एचसीएफ कहलाता है। इसका जो डिफिनेशन है वो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है? 2, 4 और 8। 2, 4, 8 इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? इसका तो हमने एलसीएम निकाला था, लेकिन हमें इसी का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे इसमें क्या करना है कि हमें सबसे छोटे वाले संख्या को घेरा लगाना है, इस वाले संख्या को पकड़ना है। एलसीएम में हम क्या किए थे? सबसे बड़े वाले संख्या को पकड़े थे, लेकिन हम इसमें एचसीएफ पूछा है तो हम सबसे छोटे वाले संख्या पे घेरा लगाएंगे, पकड़ेंगे और देखेंगे कि इस वाले संख्या से बाकी के संख्या कट रहा है या न कट रहा है। हमें परिभाषा में देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। ठीक है, ये जो हम संख्या लिए हैं, इस संख्या से हम देखेंगे कि ये सभी संख्याएं कट रहा है या ना कट रहा है। अगर ये संख्या कट जाता है, 2 से सभी संख्याएं कट जाते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। अगर नहीं करता है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका हम गुणनखंड करेंगे, 1 गुना 2। अब सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, क्या पूछा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। इसमें हमें छोटी वाली संख्या को नहीं देखना है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लेना है। ठीक है, अगर बड़ी वाली संख्या नहीं काटेगी तो एक तो काट ही देगी, एक तो सबको काट देगी। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या से हमें चेक करना है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 2। 2 से ये सभी संख्या कट जाएगा, इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। तो हमें उम्मीद है कि अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल और देख लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 5, 12 और 15। 5, 12, 15 आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो आप किस तरह से निकालेंगे? तो सीख लीजिए। एलसीएम में जो हमारा क्या करना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या को, ठीक है, यहाँ पे घेरा लगाना है। सबसे बड़ी वाली संख्या को घेरा लगाना है और देखना है कि बाकी जो छोटी संख्या है, वो छोटी 2 संख्या है जो वो इस संख्या को काट रहा है ना काट रहा है। अगर नहीं काटता है तो हम क्या करेंगे? इस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूना 30। अब हम देखेंगे कि 30 जो है, 30 से ये दोनों संख्या से 30 कट रहा है या ना कट रहा है। अगर नहीं कटता है तो हम इसी तरीके से पहाड़े आगे की ओर पढ़ते जाएंगे। तो 30 नहीं कटेगा, तो 15 तिया 45। 45 को 5 काट देगा, लेकिन 12 नहीं काटेगा, इसलिए हम फिर आगे पढ़ेंगे। 15 चौका 60। अब देखेंगे 60 को 5 काटता है या नहीं काटता है, तो 60 को 5 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। अब 15 का तो हम पहाड़ा पढ़े हैं, तो 15 तो काटेगा ही काटेगा। तो आपका जो एलसीएम होता है वो होता है 60। तो देख लीजिए, 60 वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, एलसीएम का परिभाषा आपको यही था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाएगा। इससे पहले का कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं से आपका कटेगा, तो इसलिए आपका जो एलसीएम हुआ ये 60 हो गया। इसी तरह से और देख लीजिए, 5, 10 और 15 इसका एलसीएम है। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, अब इस संख्या को हम देखेंगे कि बाकी की जो संख्या है इस संख्या को काट रहा है ना काट रहा है। अगर काट देता है तो आपका एलसीएम हो जाता है, नहीं करता है तो हम आगे की ओर हम पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो नहीं काट रहा है, 5 काट रहा है, 10 नहीं काटेगा, तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूना 30। अब 30 जो है, 30 को
5 भी काटेगा, 10 भी काटेगा और 15 भी काटेगा। तो आपका जो एलसीएम बन के आता है वो हो जाएगा 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे देख लीजिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो किसी के गुणनखंड या किसी में कॉमन नहीं होते हैं, किसी में कॉमन नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे देख लीजिए 2, 3, 5। अब इसका एलसीएम आपको निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये देख लीजिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ना इसमें कॉमन है, ना इसमें कॉमन है, ना इसमें कॉमन है। ठीक है, किसी में ये कॉमन नहीं है। तो हमें जब इस स्थिति में हमें क्या करना है, इस स्थिति में हमें क्या करना है कि इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, इन तीनों को आपस में गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 और 6 पचे 30। इसका जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या तो फिर इसको पहाड़ा ही पढ़ लेंगे, लेकिन वैसे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर है आपको, जब अलग अलग संख्या है, किसी में कॉमन नहीं है, तो इन सब का क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, इन सब का गुना कर लेंगे, जो संख्या आपका आएगा वो संख्या आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देख लीजिए, ये तो एलसीएम हो गया। अब इसी का आपको एचसीएफ पूछ देगा। 5, 12, 15, 5, 12 और 15 का एचसीएफ, 5, 12, 15 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस चीज़ को निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हम छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे, छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे, और हमें चेक कराना है कि जो छोटी सबसे छोटी संख्या है वो बाकी संख्या को काट रहा है या ना काट रहा है। अगर बाकी संख्या को काट देता है तो वो आपका एचसीएफ हो जाता है, और नहीं काटता है तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं काटता है तो एचसीएफ आपका कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो देख लीजिए, ये इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका गुणनखंड करेंगे। 1 गुना 5 तो हम इसे लिख सकते हैं, 1 गुना 5 तो हम इसे लिख सकते हैं, 5 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारा परिभाषा था एचसीएफ का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 5 है। तो 5 देखेंगे कि बाकी जो संख्या है उसको काट रहा है ना काट रहा है। 5 12 को नहीं काटेगा, 15 को काट देगा, तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा? उसके बाद हम छोटी संख्या को देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे? छोटी संख्या को। तो इसके बाद जो आपका एचसीएफ होगा क्या होगा? 1 होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब क्या है? 5, 10 और 15 इसका एचसीएफ। ठीक है, 5, 10 और 15 इसका जो एलसीएम है इतना है, लेकिन हमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमें पता नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे छोटी संख्या को घेरा लगाएंगे। एलसीएम में हम बड़ी संख्या को घेरा लगाए थे, एचसीएफ में हमें छोटी संख्या को पकड़ना है। इस संख्या को पकड़ करके देखना है कि बाकी जो संख्या है उस संख्या को ये संख्या काटता है या नहीं काटता है। तो चेक करेंगे, तो 5 दूना 10, 10 को काट देगा, 5 3 15, 15 को भी काट देगा। तो जो आपका एचसीएफ बनेगा, देख लीजिए, इसका भी फैक्टर कर दीजिए, इसका फैक्टर कर देंगे तो 1 गुना 5 1 गुना 5। तो जो आपका डिफिनेशन है वही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, एचसीएफ कहलाता है। तो सबसे बड़ी संख्या यही है। सबसे बड़ी संख्या को पहले चेक करेंगे और इसे चेक करेंगे कि संख्या को काट रहा है ना काट रहा। तो 5 गुना 10 और 5 3 15 मतलब काट रहा है, तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और इसमें 1। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देख लीजिए, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 इसका एचसीएफ।
अब 2 3 5 क्या HCF का होगा भाई? तो इसका HCF हो जाएगा। सबसे पहले छोटे वाले को घेरा लगाएंगे और देखेंगे, इसको गुणनखंड कर लीजिए, 1 गुना 2। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और देखेंगे कि ये संख्या काट रहा है ना काट रहा है किसी को। तो ये संख्या ना 3 को काटेगा ना 5 को काटेगा, किसी को नहीं काटेगा, तो इस संख्या तो HCF नहीं होगा। इसके बाद की जो संख्या है उस संख्या को रखेंगे छोटी संख्या को। तो छोटी संख्या हमारा 1 है, तो 1 तो 2 को भी काट देगा, 3 को भी काट देगा और 5 को काट देगा, इसलिए जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे, 6 8 और 4। अब आपको इसका HCF रहेगा, HCF निकालना है, ठीक है। तो आप किस तरह से निकालेंगे, सोचिए ज़रा इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। जब छोटी संख्या ये है तो सबसे छोटी संख्या पे घेरा लगाएंगे और इससे देखेंगे कि इस वाले संख्या से बाकी की जो संख्या है वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये जो संख्या है बाकी संख्या को काट रहा है ना काट रहा है। अगर काटता है तो HCF हो जाता है और नहीं काटता है तो HCF आपका नहीं कहलाएगा। तो उस कंडीशन में जब नहीं काटता है तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2। अब ये दोनों संख्या बराबर है तो दोनों में से किसी को ले लेंगे। अगर एक 2 होता एक 3 होता तो हम सबसे बड़ी संख्या को लेते, लेकिन ये दोनों बराबर है तो हम किसी संख्या को एक को ले लेंगे और फिर इस संख्या को चेक करेंगे कि 6 को ये 2 काट रहा है ना काट रहा है। 8 को 2 से 8 कटेगा ना कटेगा, 2 से 4 कटेगा, तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, इसलिए आपका HCF क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लीजिए, अब आपको फ्रैक्शन में रहेगा या डेसिमल में रहेगा, उस कंडीशन में आप कैसे सोल्व करेंगे देखिए। इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं 1 या 2। अब आपको भिन्न में रहेगा, ठीक है, भिन्न में, तो उसके लिए आपको क्या करना है देखिए। भिन्न का एलसीएम, अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो जिसको निकालना रहेगा उसी का एलसीएम निकालेंगे, उसी का हम एलसीएम निकालेंगे। अगर भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो अंश का क्या करेंगे, ऊपर वाले का अंश का एलसीएम, और जब ऊपर वाले का बराबर बराबर में अपना काम करेंगे, ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, अंश का एलसीएम और हर का HCF। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक फार्मूला होता है भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF और हर का LCM। यही 2 फार्मूले हैं, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करना है देखिए। जिसका पूछेगा, हमें पूछा है कि LCM, तो LCM पूछा है तो जो पूछेगा उसको ऊपर, जो पूछेगा उसी को ऊपर। ऊपर का मतलब है कि जो पूछेगा LCM पूछेगा तो ऊपर वाले का वही LCM हम निकाल देंगे और नीचे वाले का HCF निकाल देंगे। जिसको जो पूछेगा उसको बराबर में कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे LCM पूछा है तो ये ऊपर वालों को LCM निकाल देंगे और नीचे वालों को HCF निकाल देंगे। इसी तरीके से अगर फिर आपको पूछता है कि HCF, तो HCF में हम ऊपर है तो ऊपर वाले को हम HCF निकालेंगे बराबर बराबर में। ये क्या है, बराबर बराबर में हम HCF निकाल देंगे और नीचे के जो बच जाएगा इसका हम LCM निकाल लेंगे। तो आपका फार्मूला यही बनता है कि भिन्न का LCM बराबर अंश का LCM बटा हर का HCF, और भिन्न का HCF बराबर अंश का HCF बटा हर का LCM।
इसी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है हमें। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1/3, 1/5 और 1/6। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 1 1 1, तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा। इसका जो ऊपर वाले का एलसीएम का होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, जब ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो हमें नीचे वालों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमें बराबर में एलसीएम अब उसके नीचे हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे छोटी वाली संख्या को लेना है और इस संख्या को हमें क्या करना है, देखना है कि बाकी दो संख्याओं को ये संख्या काट देगा या नहीं काटेगा। अगर नहीं काटता है तो इसका गुणनखंड कर देंगे 1 × 3, 1 × 3, यही तो गुणनखंड होगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 3, 3 से नहीं कट रहा है, ये 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ 3 नहीं होगा और हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा 1 होगा और एचसीएफ होगा, एचसीएफ भी 1 होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। आगे मान लीजिए 2/3, 5/8 और 3/6, 3/6। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर पूछ देगा एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पूछेगा अंश का वही निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमें पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो देख लीजिए कैसे, इसका 2, 5 और 3, 2, 5 और 3 का एलसीएम का होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे और बड़ी वाली संख्या को देखेंगे कि बाकी दोनों संख्याएं काट रही है ना काट रही है। अगर दोनों संख्या काट देती है तो ये आपका एलसीएम कहलाएगा और नहीं काटती है तो फिर इस संख्या को हम आगे बढ़ा पढ़ेंगे तो न 3 काटेगी और न 2 काटेगा। तो हम इस संख्या का पहाड़ा कर पढ़ेंगे तो 5 × 10, 10 को भी नहीं काटेगा, 2 काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 15, 15 को 3 काट देगा, 2 नहीं काटेगा, और 5 का 20, 20 को 2 काटेगा लेकिन 3 नहीं काटेगा, 50, 25, 25 को भी नहीं काटेगा। 25 के बाद आता है आपका 30, 6 × 5 = 30। अब देखिए जो 30 है, 30 को 2 भी काट देगा, 5 भी काट देगा और 3 भी काट देगा। तो जो आपका एलसीएम होगा ये क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और बाकी हमें नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़ेंगे और इस संख्या को हम फैक्टर करेंगे 1 × 3। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये संख्या जो है बाकी संख्या को काट रहा है ना काट रहा। अगर नहीं काटता है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 3 है, 3 को हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये 3 काट देगा, 8 को नहीं काटेगा, 6 को काट देगा। हमें सभी संख्या को काटवाना है, ठीक है, तभी हमारा एचसीएफ पूर्ण रूप से होगा। तो नहीं काट रहा है तो हमारा जो एचसीएफ कहलाएगा 1 होगा। 1 3 को भी काट देगा, 8 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा। तो एचसीएफ जो हमारा होगा ये 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आइए देखिए, अब ये संख्या है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका आपको एचसीएफ निकालना रहेगा तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए। तो जिसको हमें निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना है तो हमें जिसको निकालना रहेगा ऊपर वाले का उसी को निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है तो हमें ऊपर वाले को एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसको एचसीएफ निकालेंगे
तो आइए देखते हैं 4, 5 और 2। 4, 5 और 2 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। अब 2 है तो 2 को हम देखेंगे कि बाकी जो शेष जो संख्या बचा है 4 और 5, ये संख्याओं को 2 काटता है नहीं काटता? अगर काट देता है तो सही है, नहीं काटता है तो हम इसको फैक्टर करेंगे। 1 गुना 2 गुणनखंड कर देंगे, 1 गुना 2। अब 2 से नहीं काट रहा तो 1 से तो सभी संख्या कट जाएंगे, तो इसका जो आपका एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या को उठाएंगे और देखेंगे कि बाकी जो छोटी संख्या वो काट रहा ना काट रहा। अगर नहीं काटता है तो हम इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो 10 दूना 20, 20 को भी नहीं काटेगा, 20 को नहीं काटेगा, 10 तिया 30, 30। अब 30 को देख लीजिए, 30 को 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। तो जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1/30। ये आपका आंसर। इसी तरह से आपको डेसिमल में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।